दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। तो मेरा दोस्तों टॉपिक आज का है हाउ टू राइज आफ्टर फेलियर। आप जब असफल हो जाते हैं तो उस असफलता के बाद कैसे उठें। तो दोस्तों वो जो भी चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, या चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हों, कि कोई भी अपने जीवन में अपने आप को ऐसा लगता है उन्हें कि हम असफल हो रहे हैं, तो दोस्तों मेरा मानना है कि ये असफलता नहीं है। दोस्तों असफलता एक सीखने का संकेत है। असफलता जो है सीखने की शुरुआत है। हर कोई सफल नहीं, एक बार में सफल नहीं होता है दोस्तों। तो आपको अपने को असफल नहीं मानना है। वाई हमको पहले समझना पड़ेगा कि वाई फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें, एडिसन ने बल्ब बनाया। उन्होंने भी अपने बारे में लिखा है कि मैंने अपने 1000 बार बल्ब बनाने में जब मैं सफल हुआ तो 1000 बार मैंने असफलता देखी। उन असफलताओं को देखने बाद ही सफलता में पहुंचा। ऐसे अमिताभ बच्चन की बात करें दोस्तों, तो आज एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के वो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, इतने नामी हैं, एक लीजेंड हैं दोस्तों। लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें भी रिजेक्शंस मिले हैं। उन्हें उनकी इतनी दमदार आवाज़ के लिए जाना जाता है, और रेडियो जॉकी के लिए जब वो गए थे तो वहाँ पे उन्हें रिजेक्शन मिला था। ऐसे ही हम बात करें अगर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उन्हें भी स्टार्टिंग में जब वो पायलट के लिए एग्ज़ाम देने गए थे, पायलट के जो है सिलेक्शन के लिए वो गए थे, तो वहाँ पे उन्हें भी रिजेक्शन देखने को मिला था। ऐसे ही दोस्तों स्टीव जॉब्स, जब हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, सारे लोग आजकल सभी स्टीव जॉब से बहुत ही स्टीव जॉब का नाम सबने सुना होगा। तो दोस्तों स्टीव जॉब एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें कि अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उस कंपनी के वो मालिक बने दोस्तों। तो इस तरह से सफलता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम असफलता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम सफलता की ओर बढ़ना चाह रहे हैं और असफलता हमारे रास्ते में आएगी ही नहीं, तो उस शायद इन असफलताओं के बाद जब हम उठकर सफलता की ओर चलते हैं तो एक नाम के साथ उस सफलता को एक चमकदार रूप में पेश करते हैं लोगों से सामने। तो दोस्तों असफलता तो पग पग पर आती रहती है। अब हमें सोचना है कि हाउ टू राइज आफ्टर फेलियर। असफलता, छोटी छोटी असफलताओं के आगे हमें असफल मानते हुए, देखिए दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, पेरेंट्स हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म आती है अपनी असफलताओं से, बार बार असफलता को देखते हुए। तो दोस्तों वो लोगों का डर नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या मतलब है, या कहेंगे भी तो उससे आपको असर में आना है, इसका क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों, टूटते हम तब हैं, असफल हम अपने आप को तब मानते हैं जब हम उस असफलता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस असफलता से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों। असफलता में छोटे छोटे स्टेप्स ये संकेत होते हैं सफल होने के। सफलता तुरंत नहीं मिल जाती है दोस्तों। देखिए जैसे कि अ, हमें दबाव झेलना होता है। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले हीरे की, हीरे को कितना कटिंग करी जाती है, कितना दबाव झेलना पड़ता है, उसके बाद भी वो चमकता रहता है। तो दोस्तों हमें सीख लेनी चाहिए उस हीरे से कि इतने दबाव को सहने के बाद भी वो एक चमकदार अपनी चमक उसने नहीं खोई। तो दोस्तों कितनी कटिंग की जाती है, कितना तोड़ा जाता है, लेकिन हर हर टुकड़े का कट के जब उसका हर टुकड़ा होता है, बट छोटे छोटे भागों में बंटता है, उसकी हर टुकड़ों की कीमत होती है। तो हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है दोस्तों। तो हमें डरना नहीं है असफलता से। अब हमें कैसे करना है, तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स मैं बात करूंगी, जैसे कि एक्सेप्ट योर फेलियर। अपनी
सबसे पहले तो हमें हम असफल हुए हैं उसको मानना होगा और सोचना होगा कि अब सफलता की ओर जाते हुए जो हमने कोशिशें करी थी सफलता पाने के लिए, उन कोशिशों में हमने क्या गलतियां रह गई, उन गलतियों को छोड़ते हुए और कुछ अनुभवों से जो गलतियां हमारे अनुभव में जो गलतियां आई हैं, उन गलतियों को छोड़ के नए अनुभव के साथ आगे बढ़ना और सीखें कि गलती होने के बाद ही दूसरा स्टेप है कि सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। जब गलतियां करेंगे, दोबारा जब हम उस कार्य को करेंगे तो उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, ये हमें सीखना है। स्टार्ट अगेन, गलतियों को से फेलियर्स से हार मान के बैठ नहीं जाना या अंत नहीं कर देना है उस कोशिश का, हमें लगातार शुरू करते रहना है उस कार्य को। एक सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। जैसे मैंने शुरू में कहा दोस्तों कि जो एडिसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने बल्ब एक दिन में नहीं बनाया। उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे 1000 असफलताओं के बाद, हजार असफल प्रयासों के बाद मुझे एक तरीका मिला जिससे कि मैं बल्ब बना पाया। ऐसी असली जीत क्या है दोस्तों? कोई ट्रॉफी नहीं है जीत। रुके नहीं, चलते रहें, गिरे पर रोए नहीं, चलते रहे, गिरे तब भी चलते रहे, रोए नहीं। हीरा, जैसा मैंने आपको बताया, हीरा दबाव सहता है, टूट कर भी चमकता है। तो दोस्तों, हमारी असली जीत क्या है कि इन असफलताओं को, इन प्रयासों को नहीं छोड़ना है, यही हमारी असली जीत है। फिर हम बात करते हैं असफलता रुकावट नहीं। चौथी हम बात कर रहे हैं कि असफलता रुकावट नहीं है। असफल हुए इसका मतलब जीवन अंत नहीं हो गया है, या हमारे प्रयासों का अंत नहीं हो गया है। ये अंत नहीं है, ये संकेत है दोस्तों कि अब हमें जीत या सफलता की ओर हम जा रहे हैं। हमारा सीखना बाकी है, हमारा सुधारना बाकी है, मतलब अपना जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें सुधार लाना बाकी है। दोस्तों, टूटे हुए क्रेयॉन्स, जो मोम के रंग होते हैं, क्रेयॉन्स की बात कर रही हूँ, टूटे हुए रंगों से क्या आप रंग नहीं भर सकते हैं? टूटी हुई चौक क्या कोई कहानी नहीं लिख सकती है? तो दोस्तों, अगर मुड़ा तुड़ा पेपर है, मुड़ा तुड़ा कोई पन्ना है, उसमें भी आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो असफल हो गया है या मुड़ तुड़ गया है तो अब उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। पेपर जब हम कूड़ेदान में डाल जाते हैं फिर भी वो रिसाइकिल होता है दोस्तों, एक प्रयासों से गुजरता है, किसी के द्वारा, दूसरों के अनुभवों के द्वारा उन प्रयासों से जब गुजरता है तो फिर से वो अखबार और कई तरह के पेपर्स में, किताबों में तब्दील होता है। तो दोस्तों, हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने हैं। आप अपनी कहानी के खुद राइटर हैं, आप अपनी कहानी के खुद ऑथर हैं। आपकी स्टोरी है जो उसके ऑथर आप ही हैं दोस्तों। उस चैप्टर में आज दर्द हो सकता है, आज के चैप्टर में आपके दर्द हो सकता है, लेकिन शायद कल का चैप्टर आपकी सफलताओं वाली खुशियां लेकर आए दोस्तों। दर्द आज होगा लेकिन कल सफलता से भरी खुशी आपके चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आ सकती है दोस्तों। तो बस आप लिखना बंद ना करें, आप लिखना बंद ना करें, अपने प्रयासों को जारी रखें दोस्तों। देखिए, एक हीरे का उदाहरण दिया मैंने, ऐसे ही एक पत्थर का भी अगर उदाहरण देते हैं। पत्थर रास्ते में पड़ा होता है तो उस पत्थर की वैल्यू नहीं होती है, 10 लोग उसे ठोकर दे के जाते हैं, लेकिन जब तराशा जाता है, दर्द सहता है, उसे घिसा जाता है, तो वो एक दिन एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है, सुंदर स्टैचूज में परिवर्तित हो जाता है और वो सफल होकर अपनी कहानी खुद ब खुद बयान करता है। तो दोस्तों, फेलियर से हमें परेशान नहीं होना है, वो हमारा दी एंड नहीं है। ये खास कर दोस्तों उनमें स्टूडेंट्स के लिए, या आम तौर पर आजकल जो स्टोरीज़ मीडिया में मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल सुसाइड कर ले रहे हैं या घर छोड़ के चले जा रहे हैं या पढ़ने के प्रेशर है
तो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रयास है, अगर कोई फर्स्ट आता है तो सेकंड भी कोई आएगा, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है। कई लोग तो फर्स्ट आने की होड़ में उसे भी फेलियर मान लेते हैं, सेकंड आने को भी अपना फेलियर मान लेते हैं। दोस्तों किसी के नंबर अगर ज़्यादा आएंगे, नंबरों से उसे आप आंकिए नहीं कि वो सक्सेस है। कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ा ग्रुप उसे मिलेगा, कोई और पर्सन ऐसा मिलेगा जहां वो सेकंड हो सकता है, तो वहां पे वो ये आत्मग्लानि लेके चलेगा कि मैं पिछले इंस्टीट्यूट में तो टॉपर था, फर्स्ट आता था, और यहाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों कोई पर्सन भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट है। सक्सेस के लिए फेलियर हमें देखना ही पड़ता है। एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाता है। माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है, केवल रोना जानता है, शब्द बोलना नहीं जानता है, भाव जानता है, भावों को प्रकट करना नहीं जानता है। धीरे धीरे जब संपर्क में आता है सबके, तो बोलना सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे व्यवहार करना सीखता है, पढ़ना लिखना, अपनी डेली नीड्स, कैसे ज़रूरतों को पूरा करे, ये सारा कुछ वो आके ही सीखता है। तो दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता के लिए हमें प्रयास करना है, और फेलियर से कभी हार नहीं माननी है, बल्कि अपने आप को तराशते रहना है, प्रयासरत रहना है, जिससे कि एक ना एक दिन हम सफल हों। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, असफलता के बाद हार नहीं माने। वाई फेलियर इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो संकेत देते हैं कि आपको अभी और कोशिश करने की ज़रूरत है। हाउ टू राइज? कैसे उठे? एक्सेप्ट फेलियर, लर्न, अपने फेलियर से सीखें, स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करें, अपने मन की सुरक्षा करें, अपने मन को टूटने नहीं दें। दूसरों की बातों का फर्क आप में नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपका मन टूटेगा, आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने मन से अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे, दोस्तों उसी दिन आपकी हार होगी। ऐसे ही असली जीत क्या है? ट्रॉफी नहीं है दोस्तों, ट्रॉफी नहीं है जीत, बल्कि अगर हार रहे हैं, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, तो रुके नहीं, चले, गिरे लेकिन रोए नहीं। ठीक है दोस्तों? तो जैसा मैंने बताया कि हीरा तराशने से ही ज़्यादा चमकता है, या टुकड़ों में बट के भी चमकता रहता है। तो दोस्तों इन प्रयासों को जारी रखना चाहिए। असफलता रुकावट नहीं है, संकेत है। ब्रोकन क्रेयॉन्स भी कलर भरना नहीं छोड़ते हैं। कई चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कई छोटी छोटी उदाहरण आप ले सकते हैं। 2-3 उदाहरण मैंने दिए। आप किसी भी सफल इंसान, चाहे वो लीडर्स से, चाहे वो किसी के बारे में भी, आप अपने जिसके बारे में आप जिसकी जीवनी से आप परिचित हो, उसके बारे में सोच के देखिए। बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा कवित्री, बड़ी से बड़ी कवित्री, कवि, लेखक या प्रधानमंत्री, सब ने शुरुआत में कष्ट सहे हैं, असफलताएं देखी हैं। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि प्रयासों से सफल होते हैं। और सफलता जीवन की रुकावट नहीं है, बल्कि सफलता एक संकेत, असफलता एक संकेत है कि हमें अपने सफलता के लिए और प्रयास, अनुभव और कोशिशें जारी रखनी है। तो दोस्तों अगर आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे तो ज़रूर मेरे कमेंट में लिखेंगे, मेरे वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, आई विल राइज, मैं ज़रूर उठूँगा। कई लोग होते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता असफलता दोनों आती हैं। जीवन एक ऐसा सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, सफलता और असफलता। सफलता में हम बहुत खुश और असफलता में हम दुखी। जो असफलता बार बार देखता है दोस्तों, वही हमेशा एक्सट्रीम सफलता को पाता है, एक ऊंचाई को पा पाता है। तो आप अपनी असफलताओं से निराश ना हो, और मैं ज़रूर करूँगा ऐसा, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा अपनी असफलताओं को दूर करने का, और एक दिन अपनी सफलता को पा पाऊँगा, ये आप अपने आप
को वचन देंगे और निराश नहीं होंगे किसी भी असफलता से। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद जिसको आपको लगता है कि वो फेलियर से परेशान है, निराश है, उसके साथ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो डालने तक धन्यवाद। आपसे मैं विदा लेती हूँ, डॉक्टर वीमा गुप्ता, एज ए काउंसलर। थैंक यू।